परीक्षित जी कहते हैं कि मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि भगवान हमेशा देवताओं की ही सुरक्षा करते हैं, लेकिन दैत्यों को हमेशा मारते रहते हैं। भगवान को जो भक्ति से बुलाता है, प्रेम से बुलाता है, क्योंकि भक्त कहते हैं मैंने सबको देख लिया लेकिन प्रभु को नहीं देखा, प्रभु इतने कृपालु हैं। मैंने सबका होकर देख लिया, अब तेरा होना बाकी है। मैंने सब कुछ खोकर देख लिया, अब खुद को खोना बाकी है। तेरे प्यार में रो रो सांवरिया, आँखों से आंसू बहते हैं। प्रेमी के आंसू ओ काना, तुझसे बस इतना कहते हैं। तेरे इन पावन चरणों को तो एक बार भी धोना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया, अब तेरा होना बाकी है। भगवान का जो हो जाता है, अगर भगवान के मंदिर की तरफ, भगवान की ओर की तरफ एक कदम भी बढ़ाओगे तो भगवान आपके लिए 100 कदम बढ़ा देते हैं कि मेरा भक्त मेरे पास आ रहा है तो मुझे भी तो अपने भक्त के पास में जाना पड़ेगा। भगवान टेढ़े के लिए टेढ़े और सरल के लिए सरल होते हैं। एक भक्त था परिवार में तो अनेक लोग थे, लेकिन वह निराला था। उसकी विशेषता यह थी कि वह खाता बहुत था। एक व्यक्ति संत के पास गए, कहा गुरुजी यह खाता बहुत है। तो गुरुजी ने कहा चिंता मत करो बेटा, यह उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। खाते से बढ़कर कोई नहीं खाता। एक व्यक्ति खाने के लिए बैठे तो खाते ही जाएं, खाते ही जाएं, खाते ही जाएं। परोसने वाला परेशान होकर बोला और ले आए, बोला ले आओ। हमारा तो दाने दाने पर नाम लिखा है। परोसने वाला परेशान होकर बोला अरे महाराज आपका दाने दाने पर नहीं, बोरे बोरे पर नाम लिखा है। वह व्यक्ति इतना खाए, परिवार वाले परेशान हो गए, घर से बाहर निकाल दिया। क्या करे बेचारा, कमाता तो था नहीं, निकल गया बाहर। मंदिर था वहां पर, मंदिर पर पुजारी जी बैठे हुए थे। पुजारी जी को देखा, बड़े हष्ट पुष्ट थे, बड़े तंदुरुस्त थे। सोचा इस मंदिर में खाने के लिए बहुत मिलता होगा। पुजारी जी के पास गए, कहा महाराज जी मंत्र दे दो, अपना चेला बना लो। गुरुजी ने कहा ठीक है, कंठी डाल दी, राम मंत्र दे दिया। कुछ करना तो नहीं है, नहीं कुछ नहीं करना है, बस राम नाम का उच्चारण करो, प्रसाद पाओ। कितनी पंगतें होती हैं यहाँ पर, 4, तो हम चारों में बैठ जाएं, कोई आपत्ति तो नहीं। गुरुजी ने कहा बैठ तो जाओगे, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इतना खाते हो? कहा हाँ। रख लिया चेला बनाकर। अब जैसे ही रसोई में भोजन बने तो सुबह सुबह से घूमने लगे रसोई में, आज खाने में क्या बन रहा है। एक दिन देखा कि खाने में कुछ ना बने, तो गुरुजी से कहा आज कुछ नहीं बन रहा खाने में, क्या बात है। गुरुजी ने कहा बताना भूल गई थी, आज तो एकादशी है।
मंदिर पे भोजन नहीं बनता एकादशी के दिन, सभी व्रत रहते हैं। तो कहा आपके और चेले हैं? कहा हाँ, उनसे व्रत कराओ, हमसे ना कराओ। क्यों? एकादशी रह ली तो द्वादशी तो देख ही ना पाएंगे, व्रत ना कराओ हमसे, मर जाएंगे हम भोजन के बिना, रह नहीं सकते। कहा ठीक है, आटा दाल चावल सूखा भोजन दे दिया, कहा बना लोगे? उस व्यक्ति ने कहा मरता क्या नहीं करता, हम सब कुछ करेंगे। जाने लगा तो संत ने कहा कि भोजन तो बनाना, लेकिन सबसे पहले राम जी को भोग लगाना। नदी पे गया बगल में, बहुत मेहनत से भोजन बनाया, कभी बनाया नहीं था जीवन में। थाली सजाई, खाने के लिए बैठा, याद आ गई पुजारी जी ने कहा था राम जी को भोग लगाना, बुलाने लगा।